जुलाई महीने की सच्ची कहानी। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आखिर कौन सी कहानी इस महीने बनने जा रही है? क्या बदलाव इस महीने होने जा रहे हैं? क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है आपके जीवन पर? एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर क्या होने वाला है जुलाई 2026, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई अर्थात मासिक राशि पर। वो कौन सी तारीखें होंगी जो बेहद शुभ कार्य आप लोगों के लिए होंगी, जिस पर आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बन सकते हैं, जिन तारीखों पर आपका मूड बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा, काम में बहुत अच्छा मन लगेगा। और वो तारीखें कौन सी होंगी जिस पर आपको सावधानी बरतनी होगी और कौन से इस महीने उपाय आपको करने हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, जैसे हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने कौन सा ग्रह हमारा कहां पर रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल देव आपके धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे, पूरा महीना आपके धन भाव पर ही बैठेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 16 जुलाई को, आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे अपने मित्र चंद्रदेव की राशि में। वहीं पर बुध महाराज वक्रीय होंगे, कब होंगे? 7 जुलाई को पुनः मिथुन राशि में वक्रीय हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 27 जुलाई को शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज पूरा महीना आपके एकादश भाव पर विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी 5 जुलाई को शुक्र जो है वह सिंह राशि में अर्थात आपके पंचम भाव पर एंट्री लेंगे। केतु महाराज आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य में क्या कहानी बनने वाली है? स्वास्थ्य में आपके क्या कहानी बनने वाली है? तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल कहां पर हैं? आपके ठीक कौन से भाव? आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपके अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मतलब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा जो मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम ये चीजें थोड़ा बहुत नॉर्मली थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, बाकी कोई बड़ी बीमारी या नहीं। हाँ, आपके धन भाव पर द्वितीय भाव पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपके मैं कहूं तो दांतों से रिलेटेड कुछ परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए ज्यादा मीठा अगर खाते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। दांतों में दर्द या ये चीजें थोड़ा बहुत पेन कर सकती हैं, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, इस महीने आप किसी से भी अगर प्रॉमिस वादे वचन करेंगे तो संपूर्ण तरीके से उनको भी आप निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीने आपके धन के लाभ उत्तम होंगे। धन आपके धन में जो है वह संभवतः ही वृद्धि होती हुई, धन में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपके कर्म से, आपके मेहनत से आप अपने धन में जो है वह बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में किसी से, अभी जैसा हमने आपको अभी बताया कि किसी से प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे तो उनको पूरा करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे आपके शिक्षा की, आपके पढ़ाई की, तो सूर्य आपके पंचमेश बनते हैं, ठीक है, आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे और तृतीया पर है बुध की राशि में, तो भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में जो अभी तक मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पढ़ाई के साथ ही साथ में लव लाइफ अर्थात शादी से पहले आप प्रेम करते हैं तो जो लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो वह इस महीने दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी से संबंधित। तो देखिए, शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में हो रहे हैं, ठीक है। कब हो जाएंगे वक्रीय अवस्था में? 27 जुलाई को होंगे अर्थात महीने के एंड में होंगे। और षष्ठम भाव को देख रहे हैं आपके बुध महाराज पुनः अपने ही राशि में पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? अपनी राशि में, यहाँ पर 7 जुलाई को। तो अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय, जब कोई ग्रह स्वक्षेत्रीय होता है, अपने ही राशि में गोचर करता है, तो उसके परिणाम संभवतः ही उत्तम होते हैं। तो पढ़ाई में जैसा हमने आपको बताया कि नौकरी से संबंधित कुछ आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। नौकरी में जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, नौकरी में बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर पड़ रहा था उच्च अधिकारियों का, तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। पद में प्रमोशन और सैलरी वगैरह ये चीजें इस महीने आपकी बढ़ सकती हैं।
जो मंडली आप बहुत ज्यादा नौकरी से संबंधित परेशान चल रहे थे, तो वह संभवतः ही परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। किंतु यहाँ पर आपको विशेषकर ये भी ध्यान रखना होगा कि अपने उच्च अधिकारियों से जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आपको मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके उच्च के अधिकारी हैं उनसे आप जो है रिलेशन आपको अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। तो शुक्र आपके कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं। ठीक है, इस महीना शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर भी संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ देखिए, शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव पर है, पंचम पर आएंगे। पत्नी से अच्छे आपको संबंध बनाकर रखने होंगे तथा पत्नी की हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप स्त्री हैं तो पति के खान पान का ध्यान रखिए और उनसे रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखने होंगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ये चीजें बिल्कुल ना करें। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। बात करेंगे आपके भाग्य की, तो देखिए कर्म और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को जो है ना, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर केंद्र पर हैं, तो काफी लंबे समय से जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य से आपके समस्याएं हो रही थी, तो संभवतः ही आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो काफी लंबे समय से आपके भाग्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, भाग्य का आपको साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके बिजनेस व्यापार को लेकर। शनिदेव महाराज वक्रिय होंगे। ठीक है, व्यवसाय में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, किंतु व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा भाग दौड़ आपको इस महीने थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में होंगे और एंड समय है, यानी कि जो है ना, अभी जो है वक्रीय 27 जुलाई को होंगे, तो उससे पहले जो अपना ये रौद्र रूप है वो संभवतः ही दिखाते हुए नजर आएगा। काफी लोगों का व्यवसाय में काफी ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा, वहीं पर काफी लोगों को थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हाँ, व्यवसाय में कुछ तरक्की होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे इस महीने की तारीखों की, तो इस महीने जो आप लोगों के लिए तारीख रहेगी, वह तारीख आपके लिए सबसे पहले 3 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 3 के बाद में आप लोगों के लिए जो तारीख रहेगी वह तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 13 तारीख बेहद शुभ रहेगी। 13 के बाद में जो तारीख आप लोगों के लिए रहेगी वो 17 तारीख अच्छी रहेगी। 17 के बाद में 22 तारीख अच्छी रहेगी और 22 के बाद में 31 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी। इन तारीखों पर आपका बहुत अच्छा काम में मन लगेगा। इन तारीखों पर आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो है इन तारीखों पर जुआ खेलें, सट्टा खेलें, इस चीज के लिए नहीं। ये तारीखें आप लोगों के लिए आपके काम को बनाती हुई नजर आएंगी। वहीं पर आपको कौन सी तारीखों का आपको विशेषकर सावधानी बरतनी होगी, तो वह पहली तारीख रहेगी, फर्स्ट तारीख। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए 7 तारीख रहेगी। तीसरी तारीख आप लोगों के लिए 12 तारीख रहेगी। चौथी आप लोगों के लिए रहेगी वह 15 तारीख रहेगी और 5वीं जो रहेगी वह 28 तारीख रहेगी। इन तारीखों पर आपको कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। अपने घर से आप निकले तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्ति तथा वृद्ध व्यक्तियों को भोजन अवश्य करवा दें। अच्छा, मौसम की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्षा के जो है इस समय जो है ध्यान दीजिएगा, अच्छी वर्षा के योग है, यानी कि वर्षा जो है ना वो प्रारंभ मानसून आ जाएगा। वहीं पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सामान्य वर्षा होती हुई नजर आएगी। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ में रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, रोली डालकर। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।